हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में 9th क्लास का फिजिक्स का पहला पाठ मापन अर्थात मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो इस पाठ का पार्ट 1 है। आइए आपके सामने पहला सवाल है विज्ञान, साइंस अर्थात विज्ञान क्या है। मनुष्य की हम परिभाषा देते हैं, मनुष्य के प्रयोग और अवलोकन के वास्तविक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मनुष्य के प्रयोग और अवलोकन के वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अन्य शब्दों में मतलब ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं शब्दों में, विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव निर्जीव पदार्थों के गुण, उसके आपसी संबंध और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कहने का कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान एक ऐसा शाखा है जिसमें हम लोग सजीव पदार्थ निर्जीव पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। वे कैसे कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या लक्षण है, क्या क्या उसका गुण है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। और जो पहला परिभाषा दिया था, क्योंकि यह प्रयोग और अवलोकन का वास्तविक ज्ञान है। प्रयोग का मतलब होता है मनुष्य अलग अलग वस्तुओं पर प्रयोग करता है, तो प्रयोग करने से कुछ निष्कर्ष निकलता है, तो जो निष्कर्ष निकला वो विज्ञान होगा। मनुष्य जितना भी प्रयोग करेगा अवलोकन करेगा उससे ज्ञान बढ़ता जाता है, वही ज्ञान है विज्ञान। ये विज्ञान का ही देन है कि आज गर्मियों में हम लोग पंखा के नीचे हवा ले लेते हैं, एक देश से दूसरे देश में वायुयान से चले जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में बस रेलगाड़ी इत्यादि से जा पाते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल ये सब जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब प्रयोग के आधार पर ज्ञान प्राप्त हुआ तब उसे बनाया गया। तो प्रयोग के आधार पर अवलोकन के आधार पर जो ज्ञान मिलती है वही विज्ञान है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मेरा अगला सवाल है भौतिकी। जैसा कि आपने पढ़ा साइंस, तो साइंस को फिजिकल और बायोलॉजिकल दो भागों में बांटा गया है। फिजिकल के अंतर्गत आता है भौतिकी, रसायन, भूगोल शास्त्र, ये सब आ जाते हैं, खगोल शास्त्र आते हैं। जबकि बायोलॉजिकल के अंतर्गत जीव विज्ञान ये सब आएंगे। तो आइए भौतिकी की परिभाषा देते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, पदार्थ और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। आप अन्य शब्दों में इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। भौतिकी का पिता न्यूटन को माना गया है। मतलब कहने का कि भौतिकी का पिता न्यूटन है। न्यूटन क्या है? वैज्ञानिक है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ये अंग्रेज वैज्ञानिक है। तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर में प्रवेश करते हैं और इसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अब हमारा अगला स्टार है भौतिक राशि, जो इस पाठ का पहला प्रश्न है। मतलब भौतिक राशि क्या है? परिभाषा देखिए, ऐसी राशि जिसके पास परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं। ऐसी राशि जिसके पास
परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। दूसरे शब्दों में मतलब एक और परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है, ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे दूरी, द्रव्यमान, भार, बल, चाल, समय, तापमान, ये सब क्या है? ये सब भौतिक राशि है, इन्हें हम माप सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे बल, तो बल को हम माप सकते हैं किसमें? न्यूटन में। दूरी, तो दूरी को भी माप सकते हैं, कितना मीटर हुआ, मीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं। ये सब ऐसी राशि हैं जिन्हें हम लोग माप सकते हैं कि कितना परिमाण है। कोई द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को भी माप सकते हैं कि कितना है, 5 केजी है, 10 केजी है, 15 केजी है। मतलब ऐसी राशि जिसे हम माप सकते हैं, उसके परिमाण के बारे में जान सकते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि के प्रकार, भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है अदिश, नंबर 2 होता है सदिश। तो कहने का मतलब भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, अदिश और सदिश। सदिश को बोलते हैं वेक्टर, इसको बोलते हैं स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि और सदिश राशि। देखिए, अ का मतलब होता है नहीं और दिश का मतलब होता है दिशा, यानी इसका अर्थ क्या निकला कि ऐसी राशि जिसके पास दिशा नहीं है। अ का मतलब होता है नहीं, दिश का मतलब होता है दिशा, अर्थात अदिश का मतलब क्या होगा कि ऐसी राशि जिसके पास दिशा नहीं है। इसका परिभाषा होगा ऐसी राशि, हम इसका परिभाषा दे रहे हैं, ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण का ही ज्ञान होता है। ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण का ही ज्ञान होता है सदिश राशि कहलाती है। जैसे आपका हो गया लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, दूरी आदि। चाल क्या है? चाल के पास दिशा नहीं होता है, चाल के पास एक निश्चित दिशा नहीं है। हम किसी तरह से टेढ़े मेढ़े चलेंगे तो चाल होगा, एक निश्चित चाल नहीं होगा। समय का अपना दिशा नहीं होता है, मतलब इसे कोई परिमाण होता है कि ये कितना है। अब द्रव्यमान हो गया, इसके पास केवल परिमाण होता है कि कितना केजी है, इसके पास दिशा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम बल लगाते हैं तो बल एक निश्चित दिशा में हमेशा लगाते हैं, निश्चित दिशा होगा उसके लिए कि कितना मात्रा लग रहा है, निश्चित दिशा में लग रहा होगा। लेकिन अदिश राशियां जो है, चाल है, द्रव्यमान है, तापमान है, क्षेत्रफल है, आयतन है, लंबाई है, दूरी है, घनत्व है, आयतन है, ये सब ऐसी राशियां हैं जिनके पास केवल परिमाण है। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा, कि कितना है। अब आइए दूसरा देखते हैं, सदिश राशि की परिभाषा। ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है सदिश राशि कहलाती है। जैसे बल, वेग, विस्थापन, भार, संवेग, आवेग,
आदि। फिर से क्या क्या इधर एग्जाम्पल दिया गया, बल हो गया सदिश राशि, वेग, विस्थापन, आवेग, भार, आवेग, संवेग, बल, आघूर्ण, ये सब राशियां क्या है, सदिश है। देखिए अ का मतलब होता है नहीं, दिश मतलब दिशा, यानी कि अदिश राशि वो होगी जिसके पास कोई परिमाण है, दिशा नहीं है। सदिश में क्या, स का मतलब होता है उपस्थित होना, दिश मतलब दिशा, मतलब यह ऐसी राशि है जिसके पास दिशा भी है, परिमाण दोनों में होता है, लेकिन इसके पास दिशा नहीं है। देखिए कह रहा है अर्थ है अदिश मतलब दिशा नहीं, लेकिन इसके पास दिशा भी है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला सवाल है मात्रक, या इसका अन्य नाम है इकाई या एकक। मात्रक, इकाई, एकक, ये तीनों एक ही है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट। मतलब मात्रक क्या है, तो कहने का मतलब कोई भी भौतिक राशि हो उसको मापना है, तो उसको मापने के लिए अलग अलग कुछ मानक माना गया है, उसी मानक को हम लोग मात्रक कहते हैं। देखिए परिभाषा, भौतिक राशियों को मापने वाले विभिन्न मानकों को मानक, भौतिक राशियों को मापने वाले विभिन्न मानकों को मात्रक कहते हैं। जैसे किलोग्राम, मीटर, केल्विन, एम्पियर, ये सब क्या हो गए, मात्रक हो गए। कहने का मतलब द्रव्यमान को आपको मापना है कि कितना द्रव्यमान है, तो आप उसे केजी में मापते हैं। तो द्रव्यमान को मापने का एक पैमाना हुआ, मानक हुआ क्या, द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान क्या हो गया, मेरा मात्रक हो गया। मतलब जितने भौतिक राशि हैं उन्हें एक मापने के लिए अलग अलग मानकों का प्रयोग किया जाता है, वही मानक का नाम है मात्रक। अब लंबाई हुई, लंबाई को हम लोग मापते हैं मीटर में, ये मीटर क्या हुआ, मेरा मात्रक हुआ। बल को मापते हैं हम लोग न्यूटन में, तो बल का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन हुआ। मतलब भौतिक राशियों को जिन मानक में व्यक्त करते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं, इकाई कहते हैं, एकक कहते हैं। अब मात्रक के तीन प्रकार के होते हैं मात्रक। एक है मूल मात्रक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे बोलते हैं डेरिव्ड यूनिट। तीसरा है सहायक मात्रक, सुपरमेंट्री यूनिट। अब हम लोग बारी बारी से ये तीनों को परिभाषा देंगे। पहले मूल मात्रक, वे मात्रक जो किसी अन्य राशियों पर वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब ये जो मात्रक है ये किसी भी मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, ये सब बनने के लिए, निर्माण होने के लिए ये खुद ही निर्माण है, मेन है, बल्कि इससे ही कोई बनाया जाएगा। तो वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। देखिए 7 क्यों है, मूल राशि 7 है, जो आगे हम आपको नोट में लिखेंगे। मूल मात्रक को, मूल मात्रक आगे कौन है, तो जो मूल राशि है उनके मात्रकों को ही मूल मात्रक कहा गया है। मतलब मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा गया है। मूल राशि 7 है, इसलिए
मूल मात्रक कितने हो गए? 7 हो गए। जैसे लंबाई हो गया राशि, मूल राशि लंबाई, इसका द्रव्यमान होगा किलोग्राम। तापमान हुआ, तापमान का मात्रक हुआ केल्विन। विद्युत धारा हुआ जिसका मात्रक हो गया एम्पियर। द्रव्यमान हो गया जिसका मात्रक हुआ किलोग्राम। पदार्थ की मात्रा हुआ जिसका मात्रक होता है मोल। समय हो गया जिसका मात्रक होगा सेकेंड। तो हमने 7 अभी बताया कि राशियां कितना है? मूल 7 है। तो यही 7 मूल राशि के जो मात्रक हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। ये जो मात्रक होते हैं किसी पे निर्भर नहीं करते हैं निर्माण होने के लिए, बल्कि ये ऐसा मात्रक है कि ये किसी को निर्माण होने में खुद ये सहायता करता है। मतलब इस पे अन्य लोग डिपेंड है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। आइए दूसरा देखते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डेरिव्ड यूनिट। ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, कौमा व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मतलब ये एक ऐसा मात्रक है, ये ऐसा मात्रक है कि मतलब ये निर्माण होने के लिए मूल राशि पर निर्भर करेगा, मतलब मूल मात्रक पर निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए चाल की राशि होती है, चाल की मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो मीटर प्रति सेकेंड आया मूल मात्रक से ही आया। देखिए दिखा रहा है, चाल बराबर होता है फॉर्मूला आपका दूरी बट्टा में समय। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा में टाइम। अब ऊपर क्या लिखा गया है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। उसके लिए मीटर लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? प्रति। अब नीचे क्या है? समय। समय का मूल मात्रक हमने क्या बताया अभी? सेकेंड। ये जो चाल का मात्रक आया मीटर प्रति सेकेंड, इसमें देखिए मूल मात्रक प्रयोग किए गए हैं। मीटर क्या होता है? लंबाई का मात्रक है जो मूल मात्रक है। सेकेंड क्या है? समय का मात्रक है जो कि मूल मात्रक है। लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक, ये दोनों क्या है? मूल मात्रक है। तो जो चाल के मात्रक प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? मूल मात्रक से प्राप्त हुआ। यानी कि इसमें परिभाषा क्या हुआ? ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। मतलब ये ऐसे मात्रक होते हैं जो बनने के लिए मूल मात्रक की सहायता लेते हैं, मूल मात्रक के कारण ये बनते हैं। आइए अगला देखते हैं सवाल। सहायक मात्रक, सुपरमेंट्री यूनिट। सहायक से कहने से ही भाव निकल रहा है कि मतलब मदद करेगा। तो ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों को सहायता प्रदान करते हैं, जैसे ठोस कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक अस्टेरेडियन। तो आपने सीखा कि मात्रक क्या है? तो मात्रक है किसी राशि के मापने के मानक को, मानक मतलब इकाई को मात्रक कहेंगे। ये 3 प्रकार के: मूल, व्युत्पन्न, सहायक। मूल मतलब होता है मेन। व्युत्पन्न का मतलब होता है ये कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुआ है, जैसे कि ये मूल मात्रक से उत्पन्न होता है। अब सहायक है मतलब ये सभी को सहायता करेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टार पे। अब हमारा अगला स्टार है विभिन्न प्रणालियां। कहने का मतलब ये मापने की विभिन्न प्रणालियां हैं। अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रणालियों का विकास किया। एक नंबर पर है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। चौथा है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ये जो है 1971 में गियोर्गी द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। मतलब 1901 में लाया गया था लेकिन लागू हुआ था 1971 में। प्रोफेसर गियोर्गी द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था जिसे 1971 में लागू किया गया था। कहने का मतलब अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रणालियों का विकास किया।
तो एक ऐसी प्रणाली का विकास किया गया फिर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जिसे कहा गया, जो ये पूरे विश्व भर के लिए लागू हो जाए। कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर अपने देश में डीओजी को बोलते हैं कुत्ता, कोई कहता है कोई देश डीओजी, हम लोग कहेंगे कुत्ता। तो कहने का मतलब एक ऐसा भाषा होना चाहिए जो पूरा विश्व जानता है। कैसे? भाषा में अंग्रेजी है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब हम लोग हिंदी बोल लेते हैं लेकिन अन्य देश नहीं समझेंगे, लेकिन इंग्लिश सभी देशों में समझ में आता है, वो इंटरनेशनल है। तो उसी प्रकार ये अलग अलग जो प्रणालियां विकास किया गया मापने का, राशियों को मापने का, व्यक्त करने का, तो एक ऐसी फिर बाद में ऐसी पद्धति का विकास किया गया जो पूरे विश्व के लिए लागू है। वही नाम है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम। ये पूरे विश्व भर के लिए विकास है। तो आइए देखते हैं पहला, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। हमारा पहला है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। इस प्रणाली का विकास ब्रिटेन में हुआ था, मतलब यह ब्रिटिश पद्धति है। इस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को फुट में, कॉमा, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। इस पद्धति को संक्षेप में FPS सिस्टम भी कहते हैं। अब देखिए FP कैसे आया, फुट, फुट का मतलब हो गया F, पाउंड, पाउंड का मतलब हो गया P, S सेकेंड, सेकेंड मतलब S, तो फुट पाउंड सेकेंड, FPS प्रणाली। लंबाई का हो गया पहला, फिर द्रव्यमान का, फिर समय का। प्रत्येक वही है, लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का। लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये क्रमशः उसी पटल में। कहने का मतलब लंबाई को किसमें मापा गया, द्रव्यमान को किसमें मापा गया, समय को किसमें मापा गया, इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है फुट पाउंड सेकेंड। फुट मतलब क्या, लंबाई का मात्रक हो गया, यानी कि लंबाई को इसमें फुट में मापेंगे। पाउंड, पाउंड क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है, यानी कि द्रव्यमान को इसमें पाउंड में मापते हैं, टाइम को सेकंड में। यानी कि फुट पाउंड सेकंड प्रणाली क्या है, यह एक ब्रिटिश प्रणाली है जिसके अंतर्गत लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में FPS कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा मेरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। अब इसमें पहला लेटर लेंगे तो क्या होगा, ये C होगा, इसका क्या होगा, G होगा, ये क्या होगा, S होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, समय के लिए सेकंड। तो देखिए इसका परिभाषा कैसे देंगे, बोलेंगे इसके बारे में कैसे बोलेंगे। यह फ्रांसीसी पद्धति है। इस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, कॉमा, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में CGS प्रणाली कहा जाता है। अब CGS प्रणाली, इसका नाम कैसे पड़ा, देखिए सेंटीमीटर का मतलब C, ग्राम का मतलब G, सेकंड का मतलब S। पहला लेटर ले लीजिए, हो गया CGS प्रणाली। आप हिंदी में दिक्कत हो गया तो आप संकेत में याद रखिए, FPS मतलब फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। फुट कहाँ का है, ये इंग्लैंड का है, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन का। CGS कहाँ का है, फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी पद्धति है। अब ये देखिए तीसरा, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। यह भी पद्धति फ्रांसीसी पद्धति ही है,
जो CGS पद्धति का विस्तारित रूप है। इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में MKS सिस्टम कहा जाता है। देखिए मीटर का मतलब क्या हो गया, M हो गया, किलोग्राम का मतलब क्या हो गया, K हो गया, सेकेंड का मतलब क्या हो गया, S हो गया। तो कहने का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, जो ये सेंटीमीटर था उसके बदले मीटर कर दिया, और जो ग्राम था उसके लिए किलोग्राम कर दिया। मतलब उसी का ये आवर्धित रूप है, बड़ा रूप है। ये दोनों प्रणाली का विकास किसने किया, फ्रांसीसियो ने। अब आइए हम लोग इसे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। यह प्रणाली का प्रस्ताव गियोर्गी महोदय ने रखा था, जिसे पूर्ण रूप से 1971 में लागू किया गया। यह प्रणाली पूरे विश्व भर के लिए विख्यात है। इस प्रणाली के अंतर्गत मूल राशियों की संख्या 7 है, जिनके 7 मात्रक हैं। देखिए है 7 मूल राशियां। एक नंबर पर है आपका लंबाई, लंबाई हो गया। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है, कहने का मूल राशि 7 है, इन्हीं के मात्रकों को SI मात्रक कहा गया है। लंबाई का SI मात्रक क्या होगा, मीटर हो गया। अब मान लीजिए होता है दूसरा द्रव्यमान। ये सब क्या है, ये सब राशियां हैं, ये सब राशियां हैं, ये राशियां हैं सर। यहाँ पर SI मात्रक दर्शाया गया है, संकेत SI मात्रक का ये संकेत है और ये हिंदी रूप है। मतलब मीटर आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, संकेत के लिए लिख सकते हैं। तो पहला मूल राशि क्या है, लंबाई। अब क्रम से नहीं याद रखना है, कोई पहला 5 नंबर बोलिए, पहला या 5 नंबर, किसी का नाम पहले आप आगे पीछे ले सकते हैं। ये नहीं कि 1 नंबर पर ही लंबाई लिखना है, 2 नंबर पर ही द्रव्यमान लिखना है। हम आपको 7 राशियां लिख देते हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, संकेत में लिखते हैं M। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जिस संकेत में लिखते हैं kg। तापमान का होता है केल्विन, जिसे K लिखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिस संकेत में A लिखते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, जिसे K लिखते हैं, CD लिखते हैं। पदार्थ के परिमाण का मात्रक होता है मोल, जिसे केवल M या MOL लिखते हैं। ये क्या है, मूल राशियां हैं, कितने हैं, 7। इनके जो मात्रक है ये SI मात्रक, लंबाई का SI मात्रक मीटर, द्रव्यमान का kg, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकेंड, यहाँ पर छूट गया है,
समय का मतलब होता है सेकेंड, सेकेंड के लिए एस लिखते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये जो ज्योति तीव्रता है इसका मात्रक, पुराना मात्रक कैंडल शक्ति भी है। अब हम लोग पार्ट 1 में इतना ही देखेंगे और उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे।